ऐसे मिशंस कितने मुश्किल होते हैं मोदी जी? क्योंकि मेरा रुचि क्राइम रिपोर्टिंग में है, एक्सटर्नल इंटरनल डिफेंस में होता है। देखते हैं सब, यूक्रेन से बच्चे आ रहे तो बात करते थे कैसे आए, वो बोलते हैं बस तिरंगा दिखाए और छोड़ दिए हमें। मिशन बहुत मुश्किल मिशन होते हैं। देखिए, आज भारत की एक क्रेडिबिलिटी है, दुनिया भारत को विश्व बंधु के तौर पर यानी फील कर रही है, सिर्फ शब्दों नहीं भाव से फील कर रही है। और किसी भी संकट के समय भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। अब मैंने अभी कावेरी ऑपरेशन चलाया था, मेरे कर्नाटका के सबसे लोग वहाँ थे, सूडान से मुझे लाना था। उनको हक्की पिक्की बोलते हैं। हाँ, उन सबको हम लेकर के आए जी। और वो तो बेचारे ऐसा काम करते थे मेहनत का कि उनके लिए तो अगर रोजी रोटी बंद हो जाए तो वो क्या खाना वो भी मुश्किल था, लेकिन हम लेकर के आए। और इसलिए विदेश नीति का जो पर्सपेक्टिव है वो हमने पूरी तरह बदल दिया है। हमने हमारे नीति में हमारे डायस्पोरा को भी उतना ही महत्व दिया है जितने की हमारे डायस्पोरा की ताकत है, उसको हमने जोड़ना चाहिए। डायस्पोरा में कोई भी संकट हो, हम कहते हैं भाई पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, मेरे लिए वो हिंदुस्तान की ब्लड जो है ना वो हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तानी ब्लड है तो मैं उसके लिए करूँगा। पहले डायस्पोरा का या रेस्को मैंने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं था जी। लोग अपना नसीब अपना जाने, वो हमें पूछ करके थोड़े गए थे। ये भाव था पुरानी सरकारों का। मैं कहता हूँ नहीं भी वो गया है, अब मेरा काम है, मैं इसकी चिंता करूँगा। और हम एंड टू एंड प्लानिंग करके चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हम लोग। दूसरे देशों के लोग भी, हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है जी, एक बार तिरंगा लेके चल पड़े ना, भारत माता की जय बोले तो कोई पूछता नहीं है किस देश का नागरिक है, उसको जाने देता है जी। 2015 में यमन संकट हो, सऊदी किंग से बात की और हजारों लोगों को वापस लाने का काम हमने कहा। यूक्रेन संकट आप तो अभी भी ताज़ी बात है, लोग जानते हैं। इन दिनों मैंने देखा कि शायद किसी कहीं पर एक कैंडिडेट को चुनाव के लिए जो डिपॉजिट देनी थी, तो यूक्रेन में जो बच्चे वापस आए थे उन्होंने इकट्ठे करके उनको पैसा दिया। तो ये अब देखिए, आपको मालूम होगा, शायद केरल के लोगों को मालूम होगा, फादर टॉम की कथा पता होगा। फादर टॉम लंबे अरसे तक आतंकवादियों के कब्जे, आईसिस के कब्जे में थे। हमने लगातार डिप्लोमेटिक डिक्लेयर फलाने हर कोशिश की और बहुत लंबे समय के बाद उनको वापस लाए, हम जिंदा वापस लाए। एक बंगाल की बेटी अफगानिस्तान में काम करती थी ईसाइयों के लिए, जूडी डिसूजा करके, उसका अपहरण हो गया था। अब एक बेटी का अपहरण हो तो घर को चिंता रहती है, हमारे लिए भी चिंता थी, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। महीनों तक वो आतंकवादियों के कब्जे में रही। हमने हर प्रकार के हमारे संबंधों का उपयोग किया, हम उसको सुरक्षित घर लेकर के आ गए। एक फादर प्रेम थे, उस फादर प्रेम को भी उसी प्रकार से, वो तो लंबे अरसे तक रहे थे। और जब फादर प्रेम मुझे मिलने, मैंने उनके घर फ़ोन किया कि उनकी बहन ने उठाया, मैंने कहा आपके भाई आज दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि तब तक हमने सीक्रेट रखा था। वो मानने को तैयार नहीं थे कि अब तो हम तो सोच रहे थे अब तो जिंदा कभी आएगा ही नहीं। तो ये जो संबंध है उसका उपयोग हम अपने व्यक्तिगत लिए नहीं करते हैं जी। मेरे देश के नागरिक दुनिया में हैं, उनके लिए लगना चाहिए कि देश मेरे साथ खड़ा है, ये बहुत जरूरी होता है जी।